गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और रोज़ाना जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको सही तरीके से सुचारू रूप से कंप्लीट कर रहे होंगे। और वर्तमान के अंदर जो ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही है उनमें ध्यान से स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टडी बहुत ज़रूरी है। स्टडी के बिना कुछ नहीं। वर्तमान के अंदर जो आपके ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं उनका सही उपयोग करें, समय का सदुपयोग करें। और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो ऑनलाइन क्लासेस का यही अर्थ होता है कि उसके अंदर जो भी कुछ बताया जा रहा है उसी समय कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर आप अपनी बात का प्रत्युत्तर जो है प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको प्रत्युत्तर नहीं मिल पाता तो आप अपने स्कूल का जो ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप में जाकर भी वहाँ से आप प्रश्न पूछ सकते हो। आपकी हर समस्या का हर संभव समाधान करने की कोशिश की जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है भूकंप और ज्वालामुखी। पहले हम पहला हमारा प्रश्न क्या है? भूकंप। भूकंप का क्या अर्थ है? डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद आप जो है थोड़ा ढंग से समझ पाओगे। भूकंप का क्या अर्थ होता है कि जो कुछ भूगर्भिक घटनाएं होती हैं उनके कारण धरती की जो ऊपरी सतह होती है उसमें कंपन पैदा होना या लहरदार कंपन ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। किसे कहते हैं भूकंप? पृथ्वी या धरती, पृथ्वी की आंतरिक हलचल, आंतरिक माने अंदर के भागों में, आंतरिक हलचल के कारण लहरदार कंपन, लहरदार कंपन कारण उत्पन्न नहीं लिया है, उत्पन्न लहरदार कंपन को भूकंप कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कहने का क्या अभिप्राय है कि जब धरती के अंदर कुछ भूगर्भिक घटनाएं घटित होती हैं और उनके कारण धरती जो कांपने लगती है उसमें कंपन पैदा होती है, उस कंपन से हो सकता है ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई भाग नीचे धंस सकता है, कोई भाग ऊपर उठ सकता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। रिक्टर पैमाने पर, रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। जीरो से लेकर 3 तक नुकसान नहीं होता। यदि तीव्रता 3 से 7 के बीच हो तो
नुकसानदायक होती है, नुकसानदायक होती है। 8 से ऊपर तीव्रता अति नुकसानदायक होती है। अति नुकसानदायक होती है। यानी कहने का अभिप्राय क्या है डियर स्टूडेंट, कि रिक्टर पैमाने से इसकी हम तीव्रता मापते हैं, इसका वेग कितना है, और जब रिक्टर पैमाने पर मापते हैं तो यदि इसकी तीव्रता 0 से 3 के बीच हो, कितनी हो, 0 से 3 के बीच हो तो नुकसान नहीं होता है। यदि तीव्रता 3 से 7 के बीच हो तो नुकसानदायक होता है, लेकिन यदि 8 से ऊपर तीव्रता आए तो यह बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप से हमारा अभिप्राय कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों, आंतरिक घटनाओं के कारण जो कंपन उत्पन्न होता है, जो लहरदार कंपन उत्पन्न होता है, उस कंपन को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। इस लहरदार कंपन को हमने क्या कहा? भूकंप का नाम दे दिया। हाँ डियर स्टूडेंट, अगर किसी का कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भेज सकते हैं, आपके कमेंट साथ के साथ देखे जा रहे हैं। अब उसके बाद है परिभाषा। आर्थर होम्स नामक एक वैज्ञानिक हुए हैं। आर्थर होम्स, क्या नाम लिया? आर्थर होम्स के अनुसार, देखो अर्थ हम अपने हिसाब से सही बता सकते हैं, लेकिन यदि किसी की डेफिनेशन आ जाए तो डेफिनेशन एज इट इज होती है, उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। वित्तीय चट्टान, इन्होंने क्या कहा? वित्तीय चट्टानों के विक्षोभ से उत्पन्न माने पैदा होने वाला, भीतरी यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न लहरदार कंपन। कौन सा कंपन है? लहरदार कंपन। कौन सा कंपन है? लहरदार कंपन को क्या कहेंगे? भूकंप कहते हैं। भूकंप कहते हैं। यह है परिभाषा जो हमें एज इट इज लिखनी होती है। आर्थर होम्स ने बताया था कि भूकंप क्या है, कि पृथ्वी के जो भीतरी चट्टानें हैं उनसे, उनके विक्षोभ के स्रोत से उठने वाले या विक्षोभ से उठने वाले लहरदार परतदार जो कंपन है उसको हम क्या कहेंगे? बताओ भाई क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे भूकंप। अब ये इसका अर्थ हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या आता है? उत्पत्ति। भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है? भूकंप एक भूगर्भिक घटना है जो पृथ्वी के गर्भ में घटित होने वाली घटना है और जिसका प्रभाव गर्भ से बाहर धरती के ऊपर पड़ता है। तो इसकी उत्पत्ति या भूकंप की उत्पत्ति, भूकंप की उत्पत्ति उत्पत्ति का अर्थ है ये पैदा जो है कहाँ से होता है, क्या इसका सिस्टम है, उस जिसे हम भूकंप कहते हैं। तो क्या है? अधिकतर भूकंप, ज़्यादातर यानी 100% नहीं कहता मैं, लेकिन अधिकतर, मोस्टली अधिकतर भूकंप 50 से 100 किलोमीटर की गहराई से पर उत्पन्न होते हैं। यानी इनकी जो उत्पादन क्षमता है, कहाँ से कितनी गहराई से ज़्यादातर भूकंप आते हैं, इनकी जो उत्पत्ति है वो लगभग 50 से 100 किलोमीटर की
गहराई पर ये उत्पन्न होते हैं। अब पृथ्वी की गहराई बताया हमने, तो वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, वहाँ से ऊर्जा निकलती है और इस स्थान को, इस स्थान को भूकंप का केंद्र या मूल माना जाता है, मूल माना जाता है। जिस स्थान पर भूकंप सबसे पहले पहुंचता है, इन भूकंप की तरंगें पहले पहुंचती हैं, ठीक है ना, उसे अभिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र कहते हैं। इस केंद्र को उद्गम केंद्र भी कह सकते हो आप, ठीक है ना, कहीं कहते। अब जैसे ये हमारे धरती की आंतरिक संरचना है, इस स्थान से किसी गतिविधि के कारण भूकंप पैदा हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? उद्गम केंद्र। अब इस प्रकार ये किरणें हैं, ये जो लहरदार कंपन है, ऐसे ऐसे अब ये जो स्थान है धरती का, यहाँ पर इस स्थान को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? अभिकेंद्र। अब सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना वो इसके अभिकेंद्र पर होगा, क्योंकि सीधा, अब एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे हमारे घर में बर्तन होते हैं कुछ, उन बर्तन को आपस में टकराते हैं तो उन बर्तनों को देखना किस प्रकार से वो कांपते हैं, कैसे कंपन उत्पन्न होता है, उनमें थर थर करने लगते हैं। उसी प्रकार ये भूगर्भ घटना के कारण हमारी धरती थर थर कांपने लगती है, और इस गतिविधि को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। यानी इस स्थान से जो गर्म तप्त लावा था उसके अंदर कुछ हलचलें हुई, इस हलचल के कारण इसने ऊपर की प्लेट को खिसका दिया। अगर प्लेट खिसकेगी, टकराएगी, तो इसमें क्या है? लहर सी उत्पन्न होगी। और इसका कारण क्या है? बहुत से वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती के अंदर जो आंतरिक प्लेटें हैं, वो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। जैसे ये गुजरती थी, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे होगी, ये इधर से आ रही है, ये प्लेट इससे टकराई, तो एक प्लेट नीचे खिसक जाएगी, दूसरी ऊपर उठ जाएगी। अब ये जो प्लेट एक दूसरे से टकराई, तो टकराव से क्या हुआ? कंपन पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? कंपन। जहां से जो प्लेट नीचे की तरफ खिसक गई, वहां से भूमि नीचे खिसक जाएगी और खड्डा बन जाएगा। और ये जैसे ऊपर उठ रही है, तो यहाँ पर क्या है? पर्वत बनने लगेगा। जिस प्रकार हिमालय पर्वत जो एक नवीन वलित पर्वत है, ये भारतीय और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने के कारण ही उत्पन्न एक पर्वत है। तो आपको समझ में आया? भूकंप किसे कहते हैं, क्या होता है भूकंप, भूकंप की उत्पत्ति क्या है? तो डियर स्टूडेंट, इसे हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। अब है भूकंप का कारण, वैसे मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा और बता देता हूं। उत्पत्ति मैंने बता दिया कहाँ से हुई, 50 से 100 किलोमीटर की गहराई में जहाँ से उत्पत्ति हुई उसको हमने क्या कहा? उद्गम केंद्र या मूल। जहाँ पर सबसे पहले पहुंचा उसे हमने क्या नाम दिया? अभिकेंद्र। सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पर होगा? अभिकेंद्र पर होगा, जहाँ पर सबसे पहले भूकंप की तरंगें पहुंचते हैं। उसके बाद है भूकंप का कारण क्या है, आगे क्या है? भूकंप का कारण। तो डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया? कि धरती के आंतरिक भाग में जो प्लेटें हैं
भूमि की प्लेटें हैं वो गतिशील अवस्था में है, क्योंकि लावा जो गर्म पदार्थ है उसके अंदर जो प्लेटें हैं वो तैरती रहती हैं और तैरती हुई गति करती हैं। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ इस एग्जांपल से बताया था, जैसे सपोज करो एक ये प्लेट है, प्लेट दूसरी प्लेट ये है, अब ये गति करते हुए इधर खिसक रही है, ये गति करते हुए इधर खिसक रही है, खिसकते खिसकते इससे टकराई, टकराने से ये ऊपर उठ गई या ये नीचे धंस गई, एक काम जरूर होगा। और जब टकराई तो कंपन हुआ, क्या हुआ? कंपन। इस कंपन को हमने किसका नाम दिया? भूकंप का। क्या नाम दिया? भूकंप। अब डियर स्टूडेंट, एक परत नीचे खिसक गई, अगर कोई खिसक रही परत नीचे खिसक रही है तो वहां पर खड्डा या गड्ढा बनेगा, और जो परत ऊपर उठेगी वहां पर कोई पर्वत बन जाएगा या भूमि का वो भाग क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? भूकंप की उत्पत्ति का कारण है। क्या है? ये भूकंप की उत्पत्ति का कारण है। विवर्तनिक घटनाओं के कारण, विवर्तनिक घटनाओं के कारण, विवर्तनिक घटनाओं के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्लेटों का आपस में टकराना व कंपन पैदा होना, कंपन पैदा होना ही भूकंप है। यानी दोनों चीजें मैंने लिख दी। क्यों आता है? कि आंतरिक भाग में जो विवर्तनिक घटनाएं हैं उनके कारण प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं और टकराने से क्या होता है? भूकंप आता है। अब टकराती हैं तो प्लेटें क्या हैं? प्लेटों पर दबाव बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, जिससे वलन या भ्रंश की उत्पत्ति होती। अभी मैंने बताया था ना कि खड्डे बन जाते हैं, जहां पर प्लेट एक दूसरे से टकराई, एक प्लेट नीचे खिसक गई तो वहां पर गड्ढा बन गया, और अगर प्लेट ऊपर उठती है तो वहां पर क्या है? पर्वत का निर्माण होता है। और ये भी मैंने बता दिया कि वह स्थान जहां पर इसकी उत्पत्ति हो रही थी सबसे पहले, उसको हमने उद्गम केंद्र कहा। यहाँ पर वेग सबसे ज़्यादा होता है, और ये सबसे पहले धरती के जिस स्थान पर बाहर निकली इसको हमने अभिकेंद्र का नाम दिया। और सबसे ज़्यादा नुकसान भी कहाँ पर होता है? अभिकेंद्र पर ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। उसके बाद पहला कारण लिख लिया सभी ने? दूसरा कारण है ज्वालामुखी क्रियाएं। डियर स्टूडेंट, ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। दूसरा कारण है ज्वालामुखी क्रियाएं। ज्वालामुखी क्रियाएं, ज्वालामुखी क्रियाएं क्या होती है? जब धरती के अंदर जो गर्म तप्त लावा है वो ऊपर उठता है, ऊपर उठने पर उसके मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है, कोई चट्टान आ जाती है तो रुक जाता है, और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, बार बार हिलाता है तो धरती में कंपन होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप का कारण। आया भी समझ में? लिखना है या वैसे ही कर लोगे? डिस्टेंट जल्दी बताएं। प्रचंड वेग से लावा
जब ऊपर उठता है और रास्ते में कोई कठोर चट्टान आ जाती है, कठोर चट्टान आ जाती है तो उसमें यह कंपन पैदा कर देता है। क्या कर देता है? कंपन पैदा कर देता है। और इस कंपन को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। क्या उसके बाद और भी कारण हो सकता है? उसके बाद नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है भाई? अन्य कारणों के अंदर मानव भी कुछ हरकतें करता है। मनुष्य बड़ा ही चंचल प्राणी है जो आराम से टिक कर बैठने वाला नहीं है। तो मानव निर्मित जलाशय, मानव निर्मित जलाशयों में भरे हुए पानी के कारण दबाव बढ़ता है। क्या बढ़ता है भाई? अब देखो, जब किसी चीज में वजन होगा, ऊपर बढ़ जाएगी तो नीचे प्रेशर बढ़ता जाएगा, दबाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किस पर दबाव बढ़ेगा? भूगर्भ की चट्टानों पर। देखो, पानी भरा हुआ है तो नीचे धरती के अंदर जो चट्टानें उन्हीं पर दबाव क्या है? दबाव बढ़ जाता है। भूगर्भ के अंदर जो चट्टानें उनमें क्या हो जाएगा? दबाव बढ़ जाएगा, जिससे गैसों की उत्पत्ति होगी। क्या होगी? जिससे गैसों की उत्पत्ति होगी। गैसों की उत्पत्ति होगी। और गैस क्या है? हल्की होने के कारण गैस हमेशा क्या है? ऊपर उठती है। गैस ऊपर उठती है तथा ऊपर की परत में कंपन पैदा कर देती है। क्या कर देती है? कंपन पैदा कर देती है। अब ये कंपन जो था, कंपन को इन्होंने किसका नाम दिया था? भूकंप का नाम दिया था। अब ये कंपन जो थी, इसको हमने किसका नाम दिया था? भूकंप का। इससे क्या होता है? भूस्खलन होता है। भूस्खलन होता है। मकानों की छतें गिर सकती हैं। मकानों की पानी व सड़कों का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। अवरुद्ध का अर्थ है, यानी यदि किसी स्थान से भूमि ऊपर उठ गई, वहां पर यदि पानी की धार बह रही है तो उसके मार्ग में बाधा आ जाएगी, वो अपना रास्ता चेंज कर लेगी। तो ये भूकंप था और ये इसके कारण थे। भूकंप किसे कहते हैं? कि भूगर्भिक घटनाओं के कारण धरती में अचानक उत्पन्न होने वाले कंपन को हमने भूकंप कहा। जहां से पैदा हुआ उसको हमने क्या कहा? उद्गम केंद्र। जहां सबसे पहले पहुंचा उसको अभिकेंद्र। सबसे ज्यादा नुकसान कहां पर हुआ? अभिकेंद्र पर हुआ। और ये किस कारण हुआ था? तो ज्वालामुखी घटनाओं के कारण, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण, मानव निर्मित जलाशयों के कारण, या जो धरती के अंदर आपसे जो प्लेटें, उन प्लेटों का आपस में एक दूसरे से टकराने के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं या स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज डाल सकते हैं। और जितना भी आपको काम करवाया जा रहा है उस स्टडी को रूटीन के अंदर बढ़िया तरीके से करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें या मोबाइल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट
करके इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। मेरे लिए स्टार्ट कर दियो जी।